अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टेंशन, पुलवामा पहलगाम टेररिज्म अटैक के बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके साथ उसको लेकर आपके साथ मुसलसल बात हो रही है। उस पर अपना ख़बर भी शेयर हो रही है और उसके साथ साथ अपना एनालिसिस भी मुसलसल कर रहे हैं। तो जो पिछले 12 घंटों में होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या ख़बर है, क्या डेवलपमेंट्स हैं गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर अंदर, और उसके साथ साथ ये भी अपना एनालिसिस भी करेंगे, इस सारी सिचुएशन को लेके अपनी बात भी करेंगे कि एक आम इंसान जो है, जो कॉमन मैन है, जो इस सिचुएशन को करीब से देख रहा है, वो उसकी क्या क्या राय है इस सारी डिबेट को लेकर। सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास तलब किया। उसमें जो बहरी, बरी और फ़िज़ाइया के जो चीफ्स थे उनको बुला के मीटिंग किया और उसमें उन्होंने जो अपनी आर्मी है उसको मुकम्मल इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान पर हमला करने का मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। वो टारगेट का इंतखाब भी करें और वक्त का इंतखाब भी करें, उनको हर तरह की जो है आज़ादी हासिल है। तो ये जो भारत का ये जो जंगी जुनून है, जो हमेशा के तौर पर इस खित्ते में अगर कभी भी किसी किस्म का जो अमन की बर्बादी रही है, उसका वाहिद ज़िम्मेदार जो है वो इंडिया है। इंडिया ने हमेशा तौर पर अमन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक़ को पामाल करने में, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने में जो रियासत हिंदुस्तान है वो सबसे आगे है। वहाँ पे जो है वहाँ पे लोगों को उठा के गायब किया जाता है, वहाँ पे लोगों को मारा जाता है, उनके कारोबार तबाह किए जाते हैं, उनके घर बार ख़त्म किए जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो ये वो रियासत है जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की रियासत है, वो इस खित्ते के लिए हमेशा के तौर पे जो है एक ख़तरा ही रही है। तो डेवलपमेंट्स ये हैं कि एक तो भारत ने जो अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने अपने आर्मी को जो फ्री हैंड दिया हुआ है, और उसी सिलसिले में रात को गुज़िश्ता 29 और 30 की जो शब गुजरी है, उसमें जो है भारत के कोई जंगी जहाज़ जो रियासत जम्मू कश्मीर जो मकबूजा इलाका है, हिंदुस्तान का कब्ज़ा का इलाका है, जो गैर कानूनी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पर मुसल्लत है, वहाँ पे भारत के कोई जंगी जहाज़ रात को पेट्रोलिंग करते हुए देखे गए। और उसी असना में जब पाकिस्तान आर्मी के जो है इसका मौसर इक़दाम उठाया तो उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो ये एक डेवलपमेंट है इस हवाले से। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रियासत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इवन के वो एक लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, जब पाकिस्तान को की दिफा की बात आ जाती है, तो उस वक्त जो फॉर्म 47 है या फॉर्म 46 है, जो भी फॉर्म है, वो दीगर पीछे रह जाता है। उस सबसे पहले जो है पाकिस्तान की जो सालमियत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे रब्ता करते हुए इस खत्ते की सारी सूरत हाल से आगाह किया। और अमेरिका भी दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत से बार बार जो है मुतालबा कर रही है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। दूसरी तरफ एक बात जो है कि जो पाकिस्तान के जो 70% लौंडे लपाड़े हैं, ये जो 90s की जनरेशन है, जिन्होंने ना कभी जंग देखी है, ना कभी गोले बारूद देखे, वो इस जो मीम मेकर हैं सोशल मीडियाज़ पे, वो जब जंग की बात करते हैं और जंग को लेके इतने एक्साइटेड हैं, असल में ये लोग सीरियस है ही नहीं। इनको किसी भी चीज़ की कंसिक्वेंसेस का अंदाज़ा है ही नहीं कि कोई अगर किसी किस्म की कोई जंग शुरू होती है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। इन्होंने अभी तक सिर्फ शादी ब्याह पर और जो ईद और शबरात पे पटाखे फोड़ने सिर्फ देखे में, इनको कभी गोले की आवाज़ कितनी लर्जा तारी करती है ये कभी देखा ही नहीं है। जब इनको अंदाज़ा होगा, जब कोई गोली आपके ऊपर से आग बरसाती हुई गुजरती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह इंसान की लू लर्जती है और किस तरह इंसान कांप जाता है। ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए 70% जो लौंडे लपाड़े हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तान और भारत और इस खित्ते के अंदर मौजूदा इस संजीदा सूरत हाल को एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लिया हुआ है,
अल्लाह ना करे इस खत्ते के अंदर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, जब आपके ऊपर इस तरह के कोई हालात तारी हो जाते हैं तो उसका अंदाज़ा आपको नहीं हो सकता, ना हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को हो सकता है। इसका अंदाज़ा पूछे उस रियासत कश्मीर के अंदर रहने वाले आम इंसान पे जो LOC पे रहता है, वो चाहे रियासत हिंदुस्तान की मकबूजा रियासत हो या आज़ाद कश्मीर की रियासत हो, इसके ऊपर बसने वाले लोगों ने बचपन से लेके उनकी कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ पड़ती है, वो गोलों को होती है। ठीक है, आप जब बात करते मजाक में उड़ा देते हैं तो जाके देखिए, एक ज़रा बैठिए। और दूसरी तरफ जो है हिंदुस्तान वो अपने जो लोग हैं रियासत जम्मू कश्मीर को LOC से उनको दूर शिफ्ट कर रहा है, उनको हिफाजती इकदाम उठाने की बात कर रहा है। इस वक्त रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी जो LOC पे रहने वाले लोग हैं उनको इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं है कि आप किसी सेफ प्लेस पे मुंतकिल हो जाएं, किसी बंकर्स के अंदर चले जाएं। जब हम नौजवान लोग जब 90s में LOC पे मुसलसल फायरिंग होती थी, हम लोग ज़ेरे ज़मीन जो मौजूद बंकर्स होते हैं उनमें शिफ्ट हो जाते थे। मगर आज जो पाकिस्तान की इंतज़ामिया है, ये इतनी कोई नायल और नालायक नखट्टू किस्म के डफर किस्म के लोग हैं, इन्होंने अभी तक जब इतनी टेंस सिचुएशन है इसमें भी लोगों को कोई ऑर्डर्स नहीं दिए कि वो कहीं महफूज मकामात पे शिफ्ट हो जाएं। और ये जो लौंडे लपाड़े जो सोशल मीडिया को सिर्फ सोशल मीडिया फेसबुक टिकटॉक चलाना सीख लिया उन्होंने, इनको हालात की संजीदगी का अंदाज़ा ही नहीं है। पूछो उस कश्मीरी से जिसके घर से जब गोला गुजरता है, वो आग बरसाता हुआ गोला, जो जब उसको ये फील होता है कि ये गोला अभी मेरे घर के ऊपर गिरेगा और ये राख हो जाएगा घर, तो थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। इस पाकिस्तान के अंदर बसने वाले इन जो लौंडे लपाड़े हैं, इनको भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और हमारी ये आम इंसान की जो राय है, आम इंसान की ख्वाहिश है कि इस मसले को जो है टेबल पे बैठ के सॉल्व किया जाना चाहिए। और जो रियासत कश्मीर के ऊपर ये जो भारत जो 7 दहाइयों से जो है गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है, जिसका कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है, हिंदुस्तान के तकसीम के वक्त जो है रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा ने जब फैसला किया था एक अलग स्टेट रहने का, ये जो हिंदुस्तान की रियासत है इस गैर काबिज़ जो रियासत है, इसको अब आज की जब ये इस तरह की हालात इस खत्ते के अंदर क्रिएट करता है, तो जब अगर ये रियासत हिंदुस्तान किसी किस्म की कोई जारियत पाकिस्तान पे दिखाता है, पाकिस्तान को चाहिए कि इस अब की बार ऐसा दर्दनाक सबक मिलना चाहिए इस बदमाश किस्म की रियासत को जो खत्ते के अमन को बर्बाद करता है, जो आम ज़िंदगी को सुकून से नहीं रहने देती। तो जब तक ये इस रियासत हिंदुस्तान का जो एक गैंगस्टर की तरह बिहेव करती है इस खत्ते के अंदर, जब तक इसको एक सबक हासिल नहीं होगा, एक ऐसा सबक जो इनको रहती दुनिया तक याद रहेगा, तब तक इसकी ये जो मक्कारियाँ और चालाकियाँ हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया।